हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका के विभिन्न कोशिकाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। सब अच्छे लेवल के वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा DNA का मूल मात्रक है। DNA का मूल मात्रक है ऑप्शन ए में विटामिन, ऑप्शन बी में न्यूक्लियोइड्स, ऑप्शन सी में न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी में वासा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होते हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है, ADA के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए में पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन बी में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। आरएनए में राइबोसोम शर्करा होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? ऑप्शन ए में केंद्रक में, ऑप्शन बी में कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी में केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी में केंद्रक एवं राइबोसोम में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी में श्वसन क्रिया नहीं होगा, ऑप्शन सी में वसा संचय नहीं होगा, ऑप्शन डी में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका का राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। ऑप्शन ए में सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन बी में पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ER होता है, ऑप्शन सी में पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन डी में पादप कोशिका में विशिष्ट नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज से बना होता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता का एक मुख्य लक्षण सभी पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किसने किया था? 1839 ईस्वी में। ऑप्शन ए में AD हर्शे एवं SE लुरिया ने, ऑप्शन बी नंबर में शॉर्टन एवं बोवेरी ने, ऑप्शन सी में स्लाइडेन स्वान ने, ऑप्शन डी नंबर में जैकब एंड मोनार्ड ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर में, स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है। ऑप्शन ए में न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी में वसा, ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी में प्रोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में 2000 गुना, ऑप्शन बी में 20,000 गुना, ऑप्शन सी में
2 लाख गुना, ऑप्शन डी में 20 लाख गुना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 20 लाख गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ऑप्शन ए में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं, ऑप्शन बी में केवल जल में कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती हैं, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन डी में पादप कोशिका के उस कोशिकांगों की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाओ। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। एनिमल सेल का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? ऑप्शन ए में वायरस विषाणु, ऑप्शन बी में जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में ईस्ट, ऑप्शन डी में माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आर्ची बैक्टीरिया है। ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2 तथा विटामिन B7 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। ऑप्शन ए में एडेनिन, ऑप्शन बी में ग्वानिन, ऑप्शन सी में साइटोसिन, ऑप्शन डी में यूरेसिल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेसिल। RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। DNA में नाइट्रोजीनियस बेस 2 प्रकार के होता है। एस्टोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइबोजीबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। ऑप्शन ए में मंड, ऑप्शन बी में लिपिड, ऑप्शन सी में प्रोटीन, ऑप्शन डी में ग्लाइकोजिन तेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजिन तेल। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजिन या तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। ऑप्शन ए में स्वपोषी, ऑप्शन बी में विविधपोषी, ऑप्शन सी में परजीवी, ऑप्शन डी में मृतोजीवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर में मृतोजीवी। सभी कवक अधिकतर मृतोजीवी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। विविधपोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट है। ऑप्शन ए में प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी में यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी में एकोषक, ऑप्शन बी में बहुकोशिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकैरियोटिक। ईस्ट यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा होता है जिसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नहीं होता है, इसमें केवल DNA गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिक का बना होता है, जैसे कि अमीबो, एल्गीमा। वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे कि आदमी, कुत्ता, आम, टाइगर etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में गोल्गी का, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचार्ड अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी वेंड्रा ने रखा था। ADP
को एटीपी में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें ऑप्शन ए नंबर में जल अपघटक एंजाइम होते हैं, ऑप्शन बी में प्रजैविक क्रियाएं होते हैं, ऑप्शन सी में भोज्य रिक्तियाँ होते हैं, ऑप्शन डी में अपचायी एंजाइम होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए में डीएनए प्लस प्रोटीन से, ऑप्शन बी में आरएनए प्लस प्रोटीन से, ऑप्शन सी में आरएनए और डीएनए से, ऑप्शन डी में केवल डीएनए से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आरएनए, ऑप्शन बी आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम्स आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स को कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम्स सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोसाइटिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए में वह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी में वह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी में यह पादप कोशिकाओं में होने वाला एक रोग है, ऑप्शन डी में इनमें से किसी से नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं। जैसे कि अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में अंतद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी में गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी नंबर में गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किया जाता है और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए में वह कोशिका कहाँ अपशिष्ट निपटान तंत्र है, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, ऑप्शन सी में इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। उपयुक्त सभी कथन सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थों को कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचन क्रिया एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरे हुए होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER द्वारा किया जाता है। RER द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए में जंतु कोशिकाओं में यह छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में यह बड़ी होती हैं, ऑप्शन बी में यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी नंबर में यह एक कोशिक जीवों में अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर में, ऑप्शन ए नंबर।
रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है। ये जंतु कोशिका में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं के रसधानियों में कोशिका द्रव्य भारा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य होते हैं। कुछ एकोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए नंबर में ल्यूवेन हॉक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया था। 1676 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक जीवाणु की खोज किया। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। 1879 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग ने मिस्टोसिस डिवीजन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में टोनोप्लास्ट रिक्तिका के पास के झिल्ली होते हैं। ऑप्शन बी में एसिटाबुलरिया ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी नंबर में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक एक कोशिकीय जीवों में सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन डी नंबर जाट युक्तिया स्थायी ऊतक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, जाट युक्तिया स्थायी ऊतक है। उपर्युक्त में से कथन डी सही नहीं है। सही नहीं है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक एक कोशिकीय जीवों में सबसे छोटी कोशिका है। एसिटाबुलरिया की ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। टोनोप्लास्ट वह झिल्ली है जो एक पादप कोशिका के मुख्य रिक्तिका को बांधती है। इसे वैल्कुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका द्रव्य से रिक्तिका सामग्री को अलग करता है। जड़ युक्तियों को बदल दिया जाता है। वे विभज्योतक ऊतक हैं और अस्थायी ऊतक नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, जाट युक्तियाँ अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फूलों को रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए नंबर में प्लास्टिड, ऑप्शन बी नंबर में ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में क्रोमोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्रोमोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं। रंगहीन पिगमेंट वाले प्लास्टिड पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करते हैं। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रदान किया जाता है और अन्य रंग सफ़ेद को छोड़कर क्रोमोप्लास्ट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए में प्लास्टिड, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में सेंट्रोसोम्स, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रोसोम्स। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम्स में मौजूद होता है। सेंट्रोम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट्रोसोम्स या स्पिंडल पोल निकाय पशु कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र को रूप में कार्य करते हैं। वे विपरीत ध्रुव की और क्रोमैटिड की गति में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल किसके साथ जुड़ा होता है? ऑप्शन ए में श्वसन, ऑप्शन बी में धुरी गठन, ऑप्शन सी में प्रजनन, ऑप्शन डी में डीएनए संश्लेषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धुरी गठन।
सेंट्रोल्स सेंट्रोसोम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट्रोम्स या स्पिंडल पोल निकाय पशु कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक से धुरी का निर्माण होता है। स्पिंडल क्रोमैटिड्स को विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाने में मदद करता है। ऑप्शन बी नंबर सही है, धुरी गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपरागम झिल्ली के माध्यम से जल सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी का मार्ग है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, प्रसरण। एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी का मार्ग प्रसरण कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली में पानी की गति पानी में घुले पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए ऑप्शन ए नंबर सही, प्लास्टिड सही है। प्लास्टिड एक पौधे में सबसे बड़ा कोशिकांग अंग है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के निर्माण और भंडारण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेल की कचरा निपटान प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी प्रिक्सीसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी रेक्टिका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। कोशिका द्रव्य में मौजूद लाइसोसोम में बहुत मजबूत एंजाइम होते हैं जो कोशिका में उत्पन्न कार्बनिक कचरे को तोड़ सकते हैं। उन्हें सेल की कचरा निपटान प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइपोटोनिक समाधान में रखा गया एक सेल होगा। ऑप्शन ए नंबर में प्लास्मोसिस होता है, ऑप्शन बी सिकुड़ती है, ऑप्शन बी सूजना और ऑप्शन डी नो चेंज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी नंबर सूजना हो जाएगा। जब एक कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो उच्च एंडोएस्मोसिस के कारण कोशिका सूज जाती है। ऑप्शन सी नंबर सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले वीडियो में। धन्यवाद।